हमेशा एक बात करता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी इस मुल्क में ऑब्सेशन बना दी गई है। इसी तरह बहुत सारे मैदे के मसले जो हैं उन्हें भी ऑब्सेशन। आप कोई भी नई चीज़ लाते हैं ना, घर ख़रीद लाएं, अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते जाएंगे वो ऑब्सेशन बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोट किया होगा, आप जब नया मोबाइल ख़रीदते हैं आपको ज़रा सा उसकी स्क्रीन पे कोई धब्बा सा नज़र आना शुरू होगा, आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि यार ये कहाँ से पड़ गया। फिर आप उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे, वो साफ़ नहीं होगा, आपको होगा यार नई स्क्रीन पे स्क्रैच तो नहीं पड़ गया। फिर आप ऑब्सेसिव हो जाएंगे। कई दफ़ा आपने ऐसी हरकत की होगी कि आप उस ऑब्सेशन के चक्कर में वापस गए होंगे, वो चीज़ आपने बेची होगी, दुकानदार से बहस की होगी। इसी तरह ख़वातीन अगर कोई सूट नया ले आई हैं तो उसके प्रिंट के बारे में ऑब्सेस हो गई होंगी, या उस पर कोई दाग लगा देखा होगा तो ऑब्सेस हो गई होंगी। जबकि वो कपड़ा अगर कुछ दिन पहने और उसको भूल जाएं तो वो दाग ना किसी ने नोटिस करना है, ना लोग बैठे हैं कि उसको। इसी तरह बहुत सारे लोग मेरे पास रिपोर्ट होते हैं कि जी हमें मर्दाना कमज़ोरी है, जब हम सेक्स करने लगते हैं हमें इरेक्शन लूज़ हो जाती है, मतलब जो खड़ापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मैंने बड़ी दफ़ा ये बात क्लियरली मैं बताता चलूँ कि इस नाम की बीमारी को पैदा करने वाले वो लोग हैं, मैं हकीमों के, तिब के, होम्योपैथिक के या किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो लोग जो झूठे हैं मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज मेरे बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इदारे हैं जहाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, वो बता देंगे जी इस बंदे के पास इतनी स्पेशलाइजेशन है, सारा कुछ है। गम्बट से मैंने फ़ेलोशिप किया, आप जाएँ, वो सारा मेरा फ़ेलोशिप का रिकॉर्ड मौजूद है। चीज़ें इनका रिकॉर्ड एज सच मेंटेन नहीं होता। कोई भी शख्स आगे क्लेम कर देता है जी मैं हकीम हूँ, और वो हिकमत शुरू कर देता है और लोगों को जलील करना शुरू कर देता है, झूठे कुश्ते बना के बेचना शुरू कर देता है, और वो कुश्ते जहर होते हैं। हाँ, किसी ने अगर प्रॉपर हिकमत पढ़ी है, किसी अच्छे कॉलेज से प्रॉपर तिब की तालीम ली है, तो वो क्लेम कर सकता है। उनके मैं ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी तरह मेरी एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चाहे वो स्टिंग हो या कुछ भी हो, कि मैं बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हो जाऊँ। उनके एक्सेसिव यूज़ के ख़िलाफ़ हूँ। अगर आपने टेस्ट के लिए हफ्ते में 1-2 बार चाय कॉफ़ी पी ली है, या आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लिया है, कोई स्टिंग ले लिया है, कोई भी ले लिया कार्बोनेटेड ड्रिंक, रेड बुल पी लिया है कोई 2 हफ्ते बाद, कोई 3 हफ्ते बाद, एज़ पार्ट ऑफ योर रिक्रिएशन, वो और चीज़ है। बोतलों का एडिक्ट हो जाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नींद ही नहीं आती, मैं ऐसे लोग भी हैं वो सेक्स ही नहीं कर पाते। तो जब आप एडिक्शन पे चले जाते हैं वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अब वैप कल्चर बहुत आम हो रहा है। लोग कहते हैं जी सिगरेट से ये ज़्यादा लेस हार्मफुल है, उसमें निकोटीन का कंटेंट इतना ज़्यादा है वैप में कि वो ब्रेन उड़ा देता है। तो हम लोग इनसे रिलेट करते हैं। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे पास बैठे हैं महमूद अली, इनका बिल्कुल मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं, इनका मैदे का मसला है। महबूब खानेवाल से दिखा दें इनको। ये वीडियो में आपको जो दिखाया गया अब आपकी इजाज़त से दिखाया गया, ऐसे ही है जी। आपको मैदे में कहाँ दर्द होता है? ये इसी से ठीक है, कितना को दर्द होता है? कभी हल्का होता है कभी ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने रिपीटेडली दिखाया, ये रिपोर्ट हुए कि इनको फंक्शनल डिस्पेप्सियाज डेवलप हो गए, पीडी डेवलप हो गई। हम इनको ट्रीट करते हैं दवाइयों से, ये लोग ठीक हो जाते हैं। 90% लोग ठीक हो जाते हैं, 10% ठीक नहीं होते, और उन्हें दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, चाहे उनके एक्सेसिव। फिर हम जाते हैं, ये नहीं कि नहीं जाते, जो नॉन अफोर्डिंग है उसमें तो हम नहीं जा सकते, जो अफोर्डिंग होता है उसमें फिर हम हर महंगे से महंगे टेस्ट पे भी जा सकते हैं, जो उसका जायज़ होना चाहिए। उसके बाद भी अक्सर कुछ नहीं निकल रहा होता, कोलोन अपर भी हुई होती है, कोलोन, उन्होंने ऑब्सेशन बना लिया होता है, उस चीज़ को ऑब्सेस हो जाते हैं। तो मैं करता हूँ तो ये होता है, रिलेट कर लेते हैं, ये होता है। ये जैसे शक्की मिजाज औरतें होती हैं कि रात मियाँ लेट आया, चाहे वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आया, उनको बिस्तर में औरत के साथ ही नज़र आ रहा होता है। ये भी ऑब्सेशन है। शक करना भी एक ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब एक थॉट को दिमाग में फंसा लेना और उससे फिर रिलेट हो जाना। इसी तरह अब कुछ लोग जिनको ये वाली मर्दाना कमज़ोरी होती है कि उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, या सेक्स, अगर उनको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और आर्जा नहीं है, तो अगर वो इरेक्शन लूज़ कर रहे हैं, वो अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं, वो बहुत कंसर्न्ड हुए हैं उस चीज़ को लेके। जैसे ही वो अपना ध्यान अपनी बॉडी से पार्टनर्स की बॉडी पे शिफ्ट करेंगे, अपने पार्टनर की बॉडी पर लेके जाएंगे, उनका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस बात को एड्रेस करना चाहता था कि पाकिस्तान में 80% बीमारियों का गढ़
पहले क्लिनिकली एवेलुएट होना चाहिए, हर चीज़ देखी जानी चाहिए, लेकिन स्टिल लाइज हेयर इन ब्रेन टू। और ये वो चीज़ है जो मॉलिजीन या बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, इवन इंसान खुद इग्नोर करता है और ऐसे मौलिद से आके लड़ते हैं। इवेलुएट होना चाहिए, फुल वर्कअप होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, पर मरीज़ को ये भी बताना चाहिए कि कहीं आपका ऑब्सेशन तो नहीं, उर्दू में वहम कह लें, और उस वहम को पुख्ता कर लेना कह लें, और फिर उसे बताना कि भाई ये चीज़ जो है ना ये आपको बर्बाद कर रही है, तो वहम का कोई इलाज नहीं है। अरस्तू कहता था, तो मैं भी यही कहता हूँ, इसका इलाज है पर इंसान के पास खुद है। मुझे भी ज़िंदगी में ऑब्सेशन रहे हैं। एक वक्त था मैं किताबें गिना करता था बार बार, स्कूल की OCD थी, ऑब्सेशन चले गए वक्त के साथ, ठीक है। तो मुझे भी ऑब्सेशन हो जाता था, मैं नया मोबाइल लाता था, मैं देखता रहता था स्क्रीन पे स्क्रैच तो नहीं पड़ गया, वो नहीं रहा। अब नई गाड़ी लेके भी स्क्रैच पड़ जाए तो इग्नोर कर देते हैं, उस पर फोकस लूज़ कर देते हैं, फोकस रखना नहीं चाहिए। तो इसी तरह अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात को लोग आते हैं जी पेशाब में कतरे आते हैं, क्योंकि आपका ध्यान पवाया गया हकीमों की तरफ से, दीवारों पे लिख लिख के आपका ऑब्सेशन बनाया गया है झूठे हकीमों की तरफ से, अगेन झूठे हकीमों की तरफ से, तो या झूठे उन लोगों की तरफ से, क्वैक्स कह लें आप, इन अदर वर्ड्स, नीम हकीम, अगर कोई पढ़े लिखे हकीम मेरी बात माइंड कर रहे हैं तो ये चीज़ ऑब्सेशन बनाई गई है, जबकि इतलाम एक नॉर्मल चीज़ है। ये एक बाल्टी है पानी की भर रही है, खुद सेक्स या मास्टरबेशन से उल्टा देंगे तो ठीक है, नहीं उल्टाएंगे तो उसने तोड़ लें, ऑब्सेशन बनाया गया। इसी तरह बहुत सारी और बीमारियां, जनाना कमज़ोरी को ऑब्सेशन बनाया गया, लिख लिख के, पढ़ा पढ़ा के, वॉल चॉकिंग कर कर के, दीवारों पे लिख लिख के। दिस इज़ हाउ हमने अपने लोगों के दिमाग ख़राब किए हैं, वहमों में डाल के और उन वहमों को पुख्ता करके। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।